नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज़ डॉक्टर साक्षी। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि मोस्ट कॉमनली वुमेंस में और टीन एजर्स जो हैं उसमें होती है, जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम। अब हम जो हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में बात करेंगे, उसमें हम बात करने वाले हैं कि किस किस वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, कब कब जो है अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे आपको हार्मोन चेकिंग के लिए डॉक्टर जो है वो भेजता है। तो नॉर्मली 3 कैटेगरीज में हम हार्मोन्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। सबसे पहले अगर पीरियड्स प्रॉब्लम आ रही है नॉर्मली, अगर वो टीन एजर्स भी हैं या फिर वुमेन्स हैं, उनके पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड, अगर आप अपनी चाइल्ड बियरिंग एज में हैं, फर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, आप कंसीव करना चाहते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको फर्टिलिटी इशू आ रहे हैं। थर्ड है आपका बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव एज एंड एंडिंग ऑफ दिस एज, मतलब कि प्यूबर्टी के दौरान और जो आपकी मेनोपॉजल एज होती है उसके दौरान जो आपको दिक्कतें आ रही हैं। तो हार्मोन इम्बैलेंस इन 3 चीज़ों पे है। तो फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियड प्रॉब्लम्स। बहुत से लोगों को, बहुत सी जो महिलाएं हैं या फिर टीन्स हैं, उनको जो है इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है। या तो उनके पीरियड्स जो हैं मंथ में 2 बार आ जाते हैं, या उन्हें 3-4 मंथ हो जाते हैं और उनके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहली आपकी आती है पीरियड प्रॉब्लम। सेकंड जो कैटेगरी है वो है फर्टिलिटी प्रॉब्लम। अगर आप डॉक्टर के पास जा रही हैं वुमेन जब अपनी चाइल्ड बियरिंग एज में है और कंसीव करना चाह रही हैं और आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको हार्मोन चेकअप के लिए बोलते हैं कि आप अपने हार्मोन्स जो भी हैं वो एक बार टेस्ट करा लें। और ये ही नहीं, आपको जो भी अपनी साइकिल है वो ट्रैक ज़रूर करनी चाहिए कि कब आपको पीरियड्स हो रहे हैं, कितने दिन आपके पीरियड्स चल रहे हैं, मंथ में कितनी बार हो रहे हैं, कितनी बार स्किप हो रहे हैं। इसमें क्या है, अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो 2 वीक्स में बार बार हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है या तो आपका यूट्रस जो है वो फर्टिलाइज एग जो है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नहीं रख पा रहा है। अगर आपके पीरियड 6 हफ्ते या उससे भी आगे जा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो जो आपकी ओवरीज हैं वो प्रॉपर जो एग है वो रिलीज़ नहीं कर पा रही हैं आपके फैलोपियन ट्यूब तक, वहीं जो एग है वो रप्चर हुए जा रहा है। थर्ड कैटेगरी इज़ प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज प्रॉब्लम। अब कुछ गर्ल्स हैं जिनको अपने फर्स्ट पीरियड 10 या 11 की एज में आ जाते हैं, और कुछ गर्ल्स होते हैं 15-16 तक पहुंच गई हैं, बहुत लेट पीरियड्स आ रहे हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो उनके फर्स्ट पीरियड्स को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि उनके वेट चेंजेस। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो वेट भी जो है वो चेंज हो रहा है। कुछ एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन्स को और एड्रिनल ग्लैंड को। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, अब जैसे एक टीन है, मतलब एक गर्ल है, उसकी बॉडी धीरे धीरे मैच्योर होती है और उनको इरेगुलर ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो हार्मोनल प्रोसेस होती है वो प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यूट्रस जो है उसको प्रॉपर साइन नहीं मिल पाता है कि वो क्या करे, क्योंकि वो रेगुलरली ओवुलेट नहीं हो रही हैं। जो गर्ल्स हैं वो रेगुलरली ओवुलेशन नहीं होता है उनका, और धीरे धीरे उनकी हार्मोनल प्रोसेस है वो होती है। तो इसलिए यूट्रस को नहीं पता कि वो क्या करे, इसलिए जो है उनको इरेगुलर पीरियड्स जो है वो उसकी समस्या रहती है। So next we will discuss about some common hormonal imbalance problem women experiences। कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम है जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है जिन प्रॉब्लम में। सबसे पहले PCOD है या PCOS, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने बताया है क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं और कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं थ्रू होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ PCOD के बारे में क्या होता है। इसमें हमारी जो ओवरीज हैं नॉर्मल जो हमारे जो मंथ में एग जो है रिलीज़ होता है वो नहीं कर पाती हैं, उसके क्या कर लेती है वो स्मॉल मल्टीपल सिस्ट जो है वहाँ ग्रो कर देती है, जिसकी वजह से ओवुलेशन जो है ओवुलेशन नहीं हो पाती है। मतलब हमारे जो बॉडी है वो दोनों हार्मोन्स की है, मतलब मेल टाइप हार्मोन्स भी हैं और फीमेल टाइप्स भी हैं। तो इसमें मोर एंड्रोजन्स जो है मेल टाइप हार्मोन जो हैं वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे, हिर्सुटिज्म, मतलब कि मेल टाइप हार्मोन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, तो हमारी जो फेशियल हेयर्स हैं वो आ जाएंगे, एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम रहेगी, वुमेन को इरेगुलर पीरियड्स रहेंगे, इसके साथ साथ वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप
कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कब से सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर कहेगा आप अपना हार्मोनल इम्बैलेंसेस है जो उसका टेस्ट कराएं। हार्मोन टेस्ट वो कहेगा पीसीओडी का आप कैसे टेस्ट करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपको पीसीओडी है। इसके साथ साथ आप अपना FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन और एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स जो हैं वो सभी चेकअप कराकर आपको पता लगेगा कि आपको पीसीओडी है। हम नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के थ्रू नहीं पता लगा सकते हैं पीसीओडी में, इसलिए उसमें हार्मोन चेकअप बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट इज थायराइड डिसऑर्डर, जिसमें आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपका जो थायराइड है वो बहुत ही कम हार्मोन जो है वो रिलीज़ कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपको फटीग हो रहा है और आपका वेट गेन हो रहा है। सेकंड हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, उसमें हमारा थायराइड जो है ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ठीक है, ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करता है और उसमें वेट लॉस होता है। तो इसके बीच का डिफरेंस ये है, वेदर अगर आपके हाई हो रहे हैं हार्मोन या कम हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, आपके जो पीरियड्स हैं वो अफेक्ट होने हैं, या तो वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे, या आपको मंथ में 2 बार हो सकते हैं, या आपके कुछ मंथ स्किप हो सकते हैं, या फिर आपको 4-5 मंथ बाद पीरियड आ सकते हैं, बहुत हैवी और पेनफुल रह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एस्ट्रोजन इम्बैलेंस। अगर आपका एस्ट्रोजन जो मेन फीमेल हार्मोन है वो ही इम्बैलेंस हो गया तो आपके जो पीरियड्स हैं इट कुड बी स्टॉप हो सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो ओवुलेट नहीं कर पा रही ईच मंथ, तो इसकी वजह से आपको पेनफुल सेक्स इज़ देयर, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, स्पेशली PMS, मतलब आपके जो जब मेंसेस स्टार्ट होंगी तो उससे पहले जो सिम्टम्स आएंगे तो मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ वेट गेन हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, स्लीपी सा फील करेंगे और यूज़ करेंगे, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हॉट फ्लशेस हो सकते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट को अगर आप टच करेंगे तो वो टेंडरनेस हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ अगर प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस हो रहा है, अब इसके लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अगर यही दोनों इम्बैलेंस हैं तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस हो रहा है तो देयर इज़ लेट और एब्सेंट पीरियड्स, लो सेक्स ड्राइव। नेक्स्ट इज़ आप ईज़िली कंसीव नहीं कर पाएंगे, ईज़िली प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोलैक्टिन इम्बैलेंस। अब प्रोलैक्टिन जो है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है तो आपके जो निपल्स हैं उसमें से डिस्चार्ज होने लगेगा। आप ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर रहे हैं, प्रेग्नेंट भी नहीं है, नॉर्मली जो है डिस्चार्ज होने लगेगा। फर्टिलिटी प्रॉब्लम इज़ देयर, हेडेक इज़ देयर एंड विजुअल प्रॉब्लम इज़ देयर। तो ये सभी जो हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है मैंने आपसे डिस्कस की है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, रेगुलर पीरियड्स हैं, तो आप अपने हार्मोन जो है एक बार ज़रूर टेस्ट कराएं कि आपका कोई ना कोई हार्मोन जो है वो बिगड़ा होगा जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।